Hello, hi. My name is Mahima Yadav. I am from University of Hyderabad. एंड सो आज हम जो बात कर रहे हैं वो है कि MBA जनरल एडमिशन 2022 टू एंड 24 से रिलेटेड कि वहाँ पे जो अभी तक की लास्ट डेट थी वो एक्सटेंड हो गई है। अभी जो इससे पहले जो लास्ट डेट थी वो दिसंबर तक की थी, बट अभी राइट नाउ इसकी लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई है। सो आपको मैं उसी के बारे में बताऊंगी कि इसकी लास्ट डेट क्या है। अगर आप MBA यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से करना चाहते हैं तो आपकी जो आपके लिए ही गुड न्यूज है कि लाइक उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो आज मैं बता रही हूँ कि जो MBA की लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की वो है 31 जनवरी 2022। ओके, सो अब हम बाकी की डिटेल्स जानते हैं MBA से रिलेटेड। व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे और एप्लीकेशन फी कितनी है एंड लाइक फी कैसे पे करेंगे। ओके, सो सारा का सारा डिटेल्स है MBA से रिलेटेड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ओके, सो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अ मिनिमम 3 years फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट विद 60% in any discipline recognized by UGC, the Association of India Universities, AICTE, obtained on or before जून 2021। इट मीन्स कि जो भी आपकी बैचलर डिग्री होगी वो BBA हो, BCom हो या फिर कोई अदर रिलेटेड हो, वो आपके 60% इक्वल होनी चाहिए। आपके 60% होना चाहिए बैचलर्स डिग्री में और जो भी आपकी डिग्री है वो AICTE से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए और लाइक जो भी है वो आपका जून 2021 के पहले का होना चाहिए। इट मीन्स दोज कंप्लीटिंग देयर फाइनल एग्जामिनेशन बाय जून 2020 जून ओके 2022 कैन ऑल्सो अप्लाई। जो जिन्होंने भी जून में लाइक एग्जाम अप्लाई किया हुआ है, जिसके फाइनल एग्जाम जून में है, इट मीन 2022 जून में भी अगर जिसके भी फाइनल एग्जाम है वो भी इसको फिल कर सकता है। ओके, एंड शुड अपीयर इन कैट 2021। लेकिन आपके पास में एक कंडीशन है कि आपने अगर कैट 2021 का एग्जाम नहीं दिया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। बट अगर आपने कैट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हो। ओके, कंडक्टेड बाय IIMS on 28th November 2021। So and what is the admission procedure? CAT 2021 course will be used for shortlisting the candidate for group discussion or interview। ओके, जो भी CAT की रैंक आएगी उसके अकॉर्डिंग अगर जो भी लिस्ट जारी वो करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आफ्टर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी लिस्ट जारी होगी उसमें जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होगा वो उसके बाद में एलिजिबल है ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। सो जो भी यहाँ की प्रोसेस है इंटरव्यू का लाइक एडमिशन का वो है ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। सो इधर वो इंटरव्यू ले सकते हैं आपका और ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं। ओके, सो एवरीबडी नोज अबाउट लाइक ग्रुप डिस्कशन क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, सो एंड a candidate therefore has to appear for CAT 2021 to be conducted by the IIMS during November 2021। IIMS have no role either in selection process or in the conduct of the program। ओके, एंड इसको अप्लाई कैसे करना है? एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल्स होंगी वो आपको फिल करनी है। इसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में सबमिट करना है। उसके बाद ही आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको एडमिशन के लिए लाइक कॉल आएगी। एंड सेकेंड थिंग कि एप्लीकेशन फी कितनी है, तो जनरल की 600 है, EWS की 550 है, OBC की 400 है, SC ST कैटेगरी जो भी कैटेगरी से बिलोंग करता है वो 275 रुपीज है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए। एंड हाउ टू पे फी, ये ऑनलाइन आप ट्रांसफर कर सकते हैं आफ्टर फिलिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। वहाँ पे एक और टैब आएगा जिसको आपको क्लिक करना है और वो पे फी कर देगा। द कैंडिडेट कैन
pay the fee immediately using online payment gateway link provided on the form. You don't need to have account in HDFC or ICICI or SBI bank to pay application fee in respective payment gateway. Okay, the application number and payment transaction को, जो भी आपकी एप्लीकेशन नंबर है और पेमेंट ट्रांजेक्शन है, उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। जब आप वहाँ पे एडमिशन के लिए जाओगे तो उस टाइम पे आपको इसे शो करना पड़ेगा। ओके, सो ये थी डिटेल्स कि हमारा प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे अप्लाई करना है, एडमिशन फी के एप्लीकेशन फी कितनी है और कैसे पे करना है। एंड देन यहाँ पे प्रोस्पेक्टस भी उन्होंने जारी कर दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने एमबीए का। सो एंड एप्लीकेशन फी की लिंक भी है, नोटिफिकेशन एवरीथिंग गेटवे भी है, पेमेंट गेटवे है। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए खुद का बनाया हुआ एक सर्टिफिकेट देती है, जिसमें आपको ऑथराइज्ड जो आपके एरिया के हैं उनसे सिग्नेचर साइन करवा कर देना होता है यहाँ पे, तभी वो आपको लाइक कैटेगरी पे लाइक मार्क करेगी कि हाँ आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अपने यहाँ से कुछ भी आप बनवा कर ले जाते हो वो एलिजिबल नहीं होता है वहाँ पर। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अलग उन्होंने दिया हुआ है एंड ओबीसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अलग दिया हुआ है। तो आपको वो फॉर्मेट डाउनलोड करना है, प्रिंट कराना है, प्रिंट कराने के बाद साइन कराना है, साइन कराने के बाद में स्कैन करके फिर एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ऐड करना है। ओके, सो ये आप बेसिकली ध्यान रखना, मैं ये सारी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी जिससे कि आप उसे देख लेना एंड इसके बाद में जो भी डिटेल्स वहाँ पे रिक्वायर्ड हो उसे फिल कर देना। सो बेसिकली इस लाइक प्रोस्पेक्टस जो भी उन्होंने डाला हुआ है उसमें आपको सारी डिटेल्स देते हैं कि वो एमबीए में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे कैसे स्टडी कराते हैं, कितने सेमेस्टर होते हैं एंड कब आपको लाइक विजिट करने को मिलता है कंपनीज में, कौन कौन सी कंपनीज आती है, ये सारी डिटेल्स इस प्रोस्पेक्टस में होती है। सो मैं इसकी लिंक आपको शेयर कर दूंगी क्योंकि इसमें 36 पेजेस है तो मैं सारे के सारे आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, तो आप उसे चेक कर लेना। एंड मैं एप्लीकेशन फॉर्म की भी जो लिंक है यूओएच की वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी एंड लाइक मेरे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं एंड जो भी पेमेंट गेटवे की लिंक है वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी एंड देन लाइक जो भी सर्टिफिकेट्स हैं कैटेगरी वाइज वो भी सर्टिफिकेट्स की लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप इजीली बाकी के प्रोसेस कर सकें। और जो भी जिसे भी नहीं पता है प्लीज़ उसे भी इन्फॉर्म कर देना कि अगर आपको एडमिशन लेना है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, टॉप लाइक इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में, तो आप एमबीए के लिए वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप डाल सकते हो, लाइक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड इससे अगर कोई और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इन माई कमेंट।